जो यहाँ से विधायक हुआ और सरकार भी उसकी बनी, एक किंवदंती यहाँ से चलती है। महंगाई कहाँ है भाई, महंगाई कहाँ है? लोग जितनी घर में गाड़ियाँ साइकिल है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो महंगाई कहाँ है? मिला कि इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सरकार अच्छी है, अच्छे ढंग से चल रही है। बसपा के वोटर थे इतना आसानी से छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको हाथी निशान आज भी मुझे देखने को मिलता है उनके जेहन। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। अब हाई स्कूल 12वां पास बोले हमको रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार मिलेगा उनको? महंगाई कुछ नहीं है, तो लेबर 400, 500, 600 है, महंगाई कहाँ है? अच्छी सरकार चली 5 साल है। और बाकी अरुण ब्राह्मण जो हैं पीछे कहीं भागते हैं नार पकड़ कर। यहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं मजहब आगे आता है। अभी सीताराम ब्राह्मण कभी नहीं आया हो। जो राजबाबू जी हैं बसपा से बेशक लड़े थे, लेकिन वो दौर कुछ और था। शिक्षा कोई मुद्दा नहीं दिखा आज तक मुझे लोगों के बीच में, ना स्वास्थ्य दिखा, और तमाम जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं वो मुझे मुद्दा नहीं दिखी। यहाँ केवल जाति और मजहब के नाम पर राजनीति। भाजपा में जो रहते हैं उनको मैं नहीं कह सकता, एक हैंड पंप आप इस बाजार में नहीं पा सकते। हम इस वक्त सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा इलाके के सेमरी बाजार में है। ये बाजार इतिहास के पन्नों में एक अलग अहमियत रखती है, लेकिन अभी फिलहाल इतिहास पे ना जाकर वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में पूरे प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है और सुल्तानपुर भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि सुल्तानपुर में भी तोड़ जोड़ धर्म समुदाय की राजनीति शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपना दम लगा रही हैं और एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतारे जा चुके हैं। लेकिन सरकार किसी एक की बननी है, विधायक कोई एक बनेगा, मुख्यमंत्री भी कोई एक ही बनेगा। तो हम यहाँ सेमरी बाजार की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किसको चुनकर विधानसभा भेजेंगे और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तो अब हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे, सेमरी बाजार के लोगों से। कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम लोग हैं, सभी से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आप? दिनेश सोनी। दिनेश भाई, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हालांकि मुझे लगता है कि सवाल मेरा वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी आप बता। चल रहा है बीजेपी का, मोदी और योगी। मैंने इसीलिए कहा कि जो भाई आपका गमछा देख के जो है हो सकता है मेरा सवाल वाजिब ना हो। नहीं, मोदी। हाँ, मोदी और योगी। मोदी एंड योगी की। ये बताइए कि ये बताइए कि कौन सी बात जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है? अरे आदमी को घर, मकान, राशन, पानी, बिजली सब मुफ्त मिल रहा है। दंगा नहीं हो रहा है। बिजली कहाँ मुफ्त मिल? अरे मुफ्त नहीं मिल तो रहा है ना। अभी बिजली यूनिट को लेके कोई विवाद था कि गवर्नमेंट ने जो है बिजली की जो यूनिट दरें बढ़ा दी, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं। ना बिजली मिल रहा हम लोग को 24 घंटा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे माहौल किधर का। भाई क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हवा बीजेपी की चल रही है। चल रही। क्या नाम आप? दिलीप कुमार। दिलीप भाई, कौन सी बात सरकार की बहुत अच्छी लगती है आपको? लगता है कि सरकार को वापस आना चाहिए? सरकार की सबसे अच्छी बात हमें लगी कि इसके पहले जो सरकार था, लाइट हफ्ते में एक बार, हम लोग हफ्ते में एक हफ्ता रात एक हफ्ता दिन मिलती थी। इस सरकार में हम लोग को पूरे दिन मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है। सिलेंडर लाने के लिए हम लोग को सुल्तानपुर जाना पड़ता था, अब हम घर घर पे सिलेंडर मिल रहा है हम लोगों को। हम लोगों को सुविधा ही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो सिलेंडर पहले के मुकाबले काफ़ी महंगा भी तो हो गया है। अरे कहाँ महंगा भाई, 2013 में आप देखिए क्या कांग्रेस जमाने में सिलेंडर था, सब्सिडी देती सरकार और दौड़ के लेकर हम लोग जाते थे सुल्तानपुर, वहाँ से लाते थे। सब्सिडी आती थी, आज तो सब्सिडी भी नहीं। अरे 200 रुपये किराया देते थे भाई, वो तो इससे पड़ा, अब घर पे मिल रहा है, समय बच रहा है, मुड़ का पार वही है। तो क्या लगता है चुनाव में महंगाई मुद्दा बन सकता है? महंगाई कहाँ है भाई, महंगाई कहाँ है? लोग जितनी घर में गाड़ियाँ साइकिल है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो महंगाई कहाँ है? तो एक गरीबी रेखा के आसपास जो लोग जीवन यापन करते हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है दिक्कतों से जूझ रहे महंगाई की वजह से। जो करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। पहले कर फिर खा। खाने के लोग सोचते हैं, करने के लिए सोचते नहीं, तो मिलेगा कहाँ से भाई? जो कर रहे हैं वो खा रहे हैं ना, चल रहे हैं आराम से। मतलब महंगाई जो है इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं होगा। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम? इंद्रभान। इंद्रभान जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हालांकि भाई गमछा देख के मुझे कुछ अंदाजा और फिर भी आप बता दें। बीजेपी की हवा चल रही भैया। बीजेपी की हवा चल रही है। सरकार रोजगार को लेके कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब जो अभी जो शिक्षक जो मामला चल रहा था लखनऊ में 69,000 शिक्षकों वाला, ऐसा नहीं लगता है वो मामला जो है गवर्नमेंट को माइनस मार्किंग कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। अब हाई स्कूल 12वां पास बोले हमको रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार मिलेगा उनको? जो पढ़ने वाले बच्चे, शिक्षित बच्चे, उनको रोजगार मिल रहा है। नहीं, वो तो बीटीसी और टीईटी के छात्र अभ्यर्थी थे जिनको
जिन पर ये अब उस तरह की दिक्कतें वो प्रदर्शन कर रहे थे और लास्ट में आचार संहिता लग जाती है और सभी को वापस आना पड़ता है, वो तो पढ़े लिखे थे ना वो सब। हाँ तो निकल नहीं, वैकेंसी जो जिस लायक है उसको मिल रहा है रोजगार। मतलब आप कहने का मतलब जो वहाँ थे उस लायक नहीं थे भाई, जो उस लायक रहेगा उसको रोजगार मिलेगा। नहीं तो आप क्या काम कर रहे हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जो अभी इस वक्त जो महंगाई का माहौल है, ठीक है, काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात, लोग कहते हैं भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है इस इलेक्शन पे महंगाई मुद्दा बन सकता है? महंगाई से कोई मुद्दा नहीं महंगाई का, कोई मुद्दा नहीं पड़ेगा महंगाई का। महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आम लोगों को जो इतनी दिक्कतें पेश आ रही वैसी कोई दिक्कत तो हर सरकार में उतना पेश आती है दिक्कत भाई, इसमें भी वही दिक्कत है। हर सरकार में दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कुछ महंगाई कम करने के लिए कुछ करना चाहिए? करेगी ना, कर रही है, करेगी, आगे चल के काम होगा। तो मतलब मान लिया जाए कि 5 साल डेमो के थे। हाँ 5 साल डेमो के थे सरकार। नहीं, अच्छी सरकार चली 5 साल भाई। अच्छा, कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली व्यापारियों के तौर पे? सरकार ने ऐसे कौन से कदम जो आप बहुत अच्छे लगते हो कि भाई सरकार ने ये काम किए व्यापारियों के पक्ष के? भाई हर चीज़, मतलब पहले अब चोरी का काम बंद हुआ है। चोरी काम जैसे पहले चोरी का काम होता था हम बिजनेस में, अब चोरी का काम कोई हो नहीं, सब नंबर 1 का काम हो रहा है सब। नहीं, किस तरह की चोरी थी? अरे चोरी मतलब ये चोरी जैसे बिजनेस का, पहले अब नंबर 2 का माल आता था, सब नंबर 1 में माल आ रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही, माल आ रहा है, माल जा रहा है, सब लोग बेच रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ये तो व्यापारियों का अपना खुद का हुआ ना कि भाई वो व्यापारी पहले खुद ही जो आप कह रहे हैं चोरी से खरीदते थे, आज ईमानदारी से करते, जो सरकार ने क्या कि भाई तो व्यापारियों ने खुद इसकी शुरुआत की। आगे आखिर जैसे आएगा वैसे बेचा जाएगा। कुल मिला के इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सरकार अच्छी है, अच्छी ढंग से चल रही है। कोई जीएसटी वीएसटी बढ़ रहे हैं कायदे से? सब कोई दिक्कत नहीं है। चाचा क्या नाम है? राम जी। अरे राम जी कहाँ थे? हमको लगा अयोध्या में होंगे, हम तो सुल्तानपुर ढूंढते रहे आपको। हाँ बोलिए। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकारी भाजपा का भाजपा की बन रही है। क्या काम बहुत बढ़िया लगा सरकार? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई अपने लिए। वैसे 30% में सब लड़ेंगे, 70 उनकी है। अच्छा 30 में बाकी सब लड़ेंगे, 70 में सरकार बन गई है। और बाकी अरुण वर्मा जो हैं पीछे कहीं भागते हैं नार पकड़ कर, उनके लिए कोई बात नहीं है। लॉकडाउन कभी नहीं दिखाए। अरुण वर्मा विधायक जो थे बीजेपी से। अच्छा पूर्व विधायक थे। नहीं तो अभी विधायक कौन थे? अभी सीताराम वर्मा कभी नहीं आया हो। सीताराम वर्मा भी नहीं है। वो तो भाग गया। तो इस बार जो विधायक यहाँ से हैं राज बाबू जी, तो क्या लग रहा है? भाई जीतेंगे और क्या लग रहा है। बता देंगे उनको। हाँ कौन सा काम, क्या काम करते हैं? मैं तो काम भाई बहुत छोटा करता हूँ। छोटा बड़ा कुछ भी काम छोटा नहीं होता। बहुत छोटा। अरे क्या काम करते हैं? देहात करता हूँ, फेरी करता हूँ। अच्छा किस चीज़ की फेरी करते? ये कढ़ाई लिया, मूंगफली बुनिया। हाँ धंधा बढ़िया चल रहा है? धंधा क्या चल रहा है, बस रोजी पानी चल रहा है बस। धंधे में दिक्कत है? दिक्कतें है, महंगा दिक्कत भी नहीं है। आमदनी हो रही है? अरे हो रही है, खर्चा पानी निकल रहा है और क्या। आपको नहीं लगता है कि आमदनी अच्छी होती तो चीज़ें और अच्छी होती? हाँ होगा, ऊपर वाले की कृपा है। नहीं तो ये आमदनी कम हो रही है या महंगाई? आमदनी कम हो रही है या महंगाई ज़्यादा है? महंगाई कुछ नहीं है, तो लेबर 400, 500, 600 है, महंगाई कहाँ है। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल, सिमरी बाजार, महमूदपुर। ये इतना लंबा नाम था आपका? नहीं तो क्या क्या था इसमें इसमें जो बताया आपने, इसमें क्या क्या था? नाम था और क्या था? राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल, सिमरी बाजार, महमूदपुर। अच्छा गांव वगैरह का पूरा नाम आपने बताया, लेकिन जिला सुल्तानपुर नहीं बताया आपने। तो मैं बता रहा हूँ। तो ये बताइए, अब ये तो पूछना बेकार है कि सरकार किसकी बन रही है, वो तो देख के आपको पता चल रहा है। कौन सा काम बहुत बढ़िया लगता है योगी सरकार का? योगी सरकार काम कौन सा बहुत बढ़िया लगता है? हमारे यहाँ 6 लाइन बनवाए बढ़िया अच्छी काम, हाईवे बनवाए। ये वो तो सपा वाले कहते हैं कि जो हमने बनवाया था योगी जी आके फीता काट दिए। योगी जी नहीं, मोदी जी उद्घाटन किए। हाँ मतलब मोदी जी आके फीता काट दिया। सपा वाले कहते हैं हमने बनवाया था, अखिलेश बनवाया, मोदी बनवाए। तो ये बताओ काम धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ महंगाई तो नहीं है? नहीं।
ये जयसिंहपुर विधानसभा की सेमरी बाजार है। यहाँ पर कई लोगों से हम मुखातिब हुए और उनसे जानने की कोशिश करी कि हवा किधर की चल रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि बीजेपी सरकार रिपीट करेगी। अब इसकी जो पूरी सियासी समीकरण है उसको हम बहुत ही बारीकी से समझने के लिए अपने संवाददाता के साथ जुड़ेंगे। आलोक दुबे हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं और यहाँ की सियासत को, यहाँ की दिक्कतों को और यहाँ की अच्छाइयों को, सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से वो समझते हैं और आगे रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। तो हम आगे की जो सिचुएशन है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी उठापटक क्या है और लोगों की ज़रूरतें क्या है। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। ये बताइए क्या समीकरण है यहाँ? यहाँ जो समीकरण है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जयसिंहपुर में आज तक मैं रहकर जो भी मैंने रिपोर्टिंग की और जो कुछ मैंने लोगों से मिले जुले, जो भी मेरा काम रहा यहाँ का, उसमें मैंने एक्सपीरियंस लिया कि यहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं मजहब आगे आता है। यहाँ पर विकास के नाम पर चुनिंदा लोग मिलेंगे आपको। जैसे आज तक जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ रिपोर्टिंग करने पर, तो लोगों के बीच गए, हम लोगों से जानने की भी हमने कोशिश की, तो ज़्यादातर लोग जात के नाम पर बटे हुए हैं, मजहब के नाम पर बटे हुए हैं, अपने जात बिरादरी के प्रत्याशी की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा कोई मुद्दा नहीं दिखा आज तक मुझे लोगों के बीच में, ना स्वास्थ्य दिखा, और तमाम जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं वो मुझे मुद्दा नहीं दिखी। यहाँ केवल जाति और मजहब के नाम पर राजनीति होती है। अच्छा, क्या लगता है अगर प्रत्याशियों की बात कर लें, सभी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कई प्रत्याशियों से आप भी मिले हैं, लोगों की आप जो है और लगातार जो कैंपेनिंग हो रही है उसको भी कवर कर रहे हैं, तोड़ जोड़ की जो राजनीति पूरी चल रही, साम दाम दंड भेद जो भी लगाया जा रहा है उसको बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल किसका टाइट चल रहा है इसमें? अब माहौल ऐसा है कि जैसे यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपने अपने जो गद्दावर नेता थे, उनके झंडा बरदार, उनको यहाँ पर उतारने की कोशिश की, क्योंकि वाकई में सियासत के नज़रिए से देखा जाए तो जो जयसिंहपुर 189 विधानसभा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको एक दिशा देती है। और यहाँ का इतिहास भी रहा है, मैं आपको बताऊं, और सुना भी होगा आपने कि जो यहाँ से विधायक हुआ और सरकार भी उसकी बनी, एक किंवदंती यहाँ से चलती है। लेकिन ये भी मैं साथ ही साथ बता दूं कि जो यहाँ पर एक बार विधायक बनने के बाद दोबारा लड़ा चुनाव और हार गया, वह दोबारा कभी विधायक भी यहाँ नहीं हुआ। तो ये दोनों चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपस में। ऐसे में कौन विधायक बनेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ का। मतलब आप भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूज हैं स्थिति को लेके? नहीं, कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी। जैसे बसपा से यहाँ माननीय ओपी जी को उतारा गया है। ओपी जी जो क्षत्रिय वर्ग के हैं, एक झंडा बरदार नेता हैं, साथ ही साथ 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो और उस साथ ही साथ एक कहा जाए बसपा से जुड़े हैं, तो जो दलित वोटर हैं, इस बार यहाँ की जो राजनीति है उसको एक दिशा देंगे, क्योंकि वो साइलेंट है इस समय। नहीं तो दलित वोटों की अगर बात करें तो दलित किसी भी चुनाव में बहुत यू टर्न मार सकते हैं, वो जो होते हैं वो बिल्डअप कर सकते हैं। ओपी सिंह की बात आपने बताई, लेकिन राज बाबू उपाध्याय जो है वो भी 2 बार बसपा से इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनका भी कहीं ना कहीं दलित वोट जो है, दलित कैडर जो है उनका मजबूत है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो ओपी सिंह को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं, जैसे अभी तक मैंने जो देखा है यहाँ पर, अगर एक आम जनमानस के हिसाब से मैं देखकर मैं बताऊँ तो यहाँ जो राजबाबू जी हैं बसपा से बेशक लड़े थे, लेकिन वो दौर कुछ और था। और उस समय क्या था कि बसपा की जो बेस वोटर थे, वो वोटर हैं वो दलित वर्ग के हैं। और आज ऐसा लोगों में एक कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है कि एक भ्रांति ये तरीके की है कि जो दलित वोटर हैं वो भाजपा की तरफ गए हैं। हो सकता है कुछ गए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बसपा के वोटर थे इतना आसानी से छूट जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको हाथी निशान आज भी मुझे देखने को मिलता है उनके जेहन में। तो मतलब मान लें कि राज बाबू कोई कमाल नहीं करने वाले। अब कमाल के हिसाब से जैसे उनके जो जात बिरादरी के लोग हैं और जो एकदम जिसके दिल में जो भाजपा में जो रहते हैं, उनको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो उनके साथ जाएंगे। लेकिन अगर दलित वोटर की बात की जाए तो अगर कोई प्रत्याशी हो तो कहेगा कि वो भी हमारे हैं, वो भी, सब लोग हमारे हैं। जयसिंहपुर और सेमरी बाजार की अगर बात करें, सेमरी बाजार की बात करते हैं, यहाँ की बेसिक नीड क्या है जो ऐसा लगता है जो भी विधायक बने उस दिक्कत को दूर कर दे? अभी यहाँ से जयसिंहपुर में और सेमरी बाजार के लोग यहाँ की सियासत को तय करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बाज़ार है और अपने आप में कई सारे अतीत के साए इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ एक बहुत पहले गुड़ मंडी होती थी, धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ पर अवनति हो रही है। मैं आपको बता दूँ, इसी यहाँ का मैं लोकल हूँ और यहाँ पर अभी तक ना कोई सामुदायिक शौचालय इस बाज़ार में, एक हैंडपम्प आप इस बाज़ार में नहीं पा सकते कि अगर कोई प्यासा हो और सार्वजनिक हैंडपम्प पर जाके पानी पी ले। तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार जो है आज तक केवल उपेक्षा का शिकार ही रही है। कुल मिला के बहुत ही उलझी हुई सियासत चल रही है। एक हमारे जो संवाददाता हैं आलोक दुबे, उनका साफ कहना है कि यहाँ का जो पूरा इलेक्शन है
वो जात धर्म पर ही पूरा लड़ा जा रहा है। कहीं विकास के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सवाल हैं, वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं गायब हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन जीत किसी एक के हाथ में होगी। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी आलोक दुबे के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।